welcome to All Good Things. Today we are recording from our brand new studio of All Good Things and I am super excited. This place is not ready yet. In fact हमारे पास ठीक से furniture भी नहीं है, so I'm using what I have. But I didn't want to delay our videos, so I thought जो है उसके साथ ही start करते हैं. So आज का जो हमारा वीडियो है उसका टाइटल है 5 mistakes that students and working professionals are making in their lives, and the worst thing is they're not even aware of it. These 5 mistakes are ultimately going to limit your growth, your success and your happiness, and we certainly don't want that. So let's quickly find out what these 5 mistakes are and how to correct them. So जो हमारा फर्स्ट मिस्टेक जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, वो ये है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं. वी आर कंफ्यूजिंग इफेक्टिवनेस विद बिजीनेस. सो हमें लग रहा है कि हम अपने काम में बहुत इफेक्टिव हैं, बट हम इफेक्टिव नहीं हैं, हम सिर्फ बिजी हैं. सो ये कैसे हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से कि एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज़ हैं. ऑफिस का रेगुलर स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 9 to 5 है. सो एम्प्लॉय 1 ऑफिस आता है 9 बजे, अपना पूरा काम करता है और 5 बजे चले जाते हैं. दूसरा एम्प्लॉय ऑफिस में 9 बजे आते हैं, बट वो रात को 9 बजे तक रुकते हैं ऑफिस में. अब क्या हो रहा है? जो एम्प्लॉय 9 to 5 काम कर रहा है उसने अपने सारे काम ख़त्म किए, अपने सारे टारगेट्स मीट किए, डेडलाइंस मीट किए और 5 बजे चला गया. तो एक्चुअली में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ तुमने काम टाइम पे कर दिया या टाइम से जल्दी कर दिया. बट होता क्या है कि जो 9 to 5 काम करके चला गया, हम उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत जल्दी चला गया. और जो 9 to 9 रुका हुआ है उसको हम बोलते हैं ये कितना इफेक्टिव है यार, ये कितनी मेहनत करता है, 12 घंटे ऑफिस में रह रहा है. बट क्या 12 घंटे में उस एम्प्लॉय ने अपना काम ख़त्म किया? क्या टारगेट्स मीट किए, डेडलाइंस मीट किए? ये इममटीरियल है, ये साइड में चला जाता है. पूरा फोकस इस पे आ जाता है कि ये 9 to 5 काम करके चलेगा और ये 9 to 9 12 घंटे काम कर रहे हैं. तो हमको पहले ये क्लियर होना पड़ेगा दिमाग में कि हमारा गोल क्या है. काम खत्म होना चाहिए या एम्प्लॉय ने घंटों ऑफिस में रुकना चाहिए? तो ये जो कल्चर बिल्ड हो गया है ये बहुत ही रॉन्ग है, बहुत गलत कल्चर है, बहुत डेंजरस कल्चर है. बिकॉज बट ऑफ कोर्स इससे हमारी वर्क लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे बॉसेस, हमारे मेंटर्स, हमारे गार्जियंस, हमारे टीचर्स का है. क्योंकि बचपन से जो कल्चर हमने देखा है, जो एनवायरनमेंट हमको मिला है, उसी के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी शेप हो रही है. तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो मेंटर्स हैं ऑफिस में, उनको जब आप अपना काम 9 to 5 के बीच में आप कर लेते हैं या जल्दी ख़त्म कर लेते हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए. बट व्हाट हैपन्स कि जब वो काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं तो उनको और काम दे दिया जाता है कि अरे तुम तो बहुत फटाफट हो गया, ये भी करो. तो उनको क्या लगता है कि यार मैंने तो अच्छा काम किया, टाइम पे काम किया और मुझे और काम दे दिया गया, तो ये तो पनिशमेंट हो गई ना. अब क्या होगा? अब उनके मन में होगा कि यार इतनी जल्दी काम ख़त्म किया और काम मिल गया, इससे अच्छा आराम से करो, रिलैक्स रहो. वही होता है ना, जब 9 to 9 लोग रुकने लगते हैं तो वो क्या 12 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें फ़ोन भी देखा जा रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है, इतने सारे चाय ब्रेक्स हो रहे हैं, स्नैक ब्रेक्स हो रहे हैं, कैंटीन के चक्कर लग रहे हैं. इफेक्टिवनेस कहाँ है? काम कहाँ है? रिजल्ट कहाँ है? सो ये कल्चर बिल्ड हो गया है क्योंकि आपने उन्होंने जब सही काम किया, कुछ अच्छा किया, तो उसको अप्रिशिएट करने की जगह आपने उनको पनिशमेंट दे दी. तो उनको लगा भाई इतने प्रेशर में क्या काम करना है, आराम से रहो, सब ऐसे ही रह रहे हैं. दैट इज़ द कल्चर दैट गेट्स बिल्ड एंड इट्स वेरी अनहेल्थी एंड वेरी अनस्टेबल. आप एक बहुत इफेक्टिव कल्चर नहीं बना रहे, आप एक लेट बैक कल्चर बना रहे हैं. तो ये चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है. इसमें पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए, और फॉर श्योर जो कॉर्पोरेट में जितने भी हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट सिनेरियो है. इसका रीज़न ये है कि हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर मेरा फ़ोन ले लेते हैं तो मैं नया फ़ोन खरीद सकती हूँ, अगर आप मेरा लैपटॉप ले लेते हैं मैं नया लैपटॉप खरीद सकती हूँ. बट आप अगर मेरा टाइम मुझसे लेते हैं तो
क्या मैं वो टाइम वापस ला सकती हूँ? मैं कभी नहीं ला सकती। तो जब आप अपने एम्प्लॉय से उसका इतना सारा टाइम ले लेते हैं एंड वो टाइम उसको कभी वापस नहीं मिल सकता। तो जब आप अपने एम्प्लॉय का, अपने स्टूडेंट्स का इम्पॉर्टेंट टाइम अननेसेसरी ले लेते हैं, वो टाइम उनको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो जो टाइम उनकी फैमिली डिज़र्व करती थी, उनके फ्रेंड्स डिज़र्व करते थे, वो खुद अपना मी टाइम डिज़र्व करते थे, आपने उसको ख़त्म कर दिया। सो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपने यहाँ पे ख़राब कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों के टाइम का रिस्पेक्ट करें। अगर उन्होंने टाइम पर ख़त्म किया है, गो एंड अप्रिशिएट देम। एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा फिर आप उनको बोलो जब काम है तब भी ठीक है आप चले जाओ। अगर कभी काम है, ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट देम दैट यू नो वुड यू बी एबल टू स्पेयर सम टाइम, ये काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ख़त्म करने के लिए। बट नॉट कीप रिपीटिंग दिस इज़ नॉट वी वॉन्ट टू प्रमोट। वी वॉन्ट टू बिल्ड अ हेल्थी एनवायरनमेंट, अ हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट। एंड जितनी हम बातें करते हैं कंपनीज़ में एम्प्लॉई एंगेजमेंट कल्चर, उनको गिव्स हर एक चीज़ से ज़्यादा उनका टाइम दीजिए। सो डू नॉट ट्रेड इफेक्टिवनेस फॉर बिजनेस, नेवर। Now the second mistake that we are making is that we are focusing way too much on other people's lives. डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं, everybody is out there on Facebook and Instagram. आपकी पूरी लोगों की लाइफ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, स्पेशली हमारे सेलिब्रिटीज़। सो हमारा दिमाग इतना ज़्यादा लगा है कि विराट कोहली क्या कर रहा है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा की बेटी की शक्ल कब देखने को मिलेगी और वो कहाँ घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा हमें उनकी लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम डेलिबरेटली और सर्च कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को। यहाँ पे हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो हैं सेलिब्रिटीज़ या जो जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हैं, यू लुक अप टू दीज गाइज, उन्होंने जहाँ पहुँचना था वो पहुँच चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन, पैशन फॉर देयर वर्क। तो अगर आप उनको थोड़ा बहुत आप फॉलो कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, उतना फॉलो करना ठीक है। लेकिन बिल्कुल चेज करना बुरी तरह, उनकी लाइफ में घुस जाना पूरी तरह, दिस इज समथिंग नीदर दे अप्रिशिएट नॉर यू शुड बी डूइंग। बिकॉज जब आप उनकी लाइफ में इतना घुस जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में जो काम करना है वो कब करेंगे? हमें अपने ऊपर काम करना है। उन्होंने जो बनना था लाइफ में वो बन चुके हैं, विच इज़ वाई यू नो यू आर फॉलोइंग देम। तो हम भी कुछ ऐसा काम करें, हम भी अपने टारगेट्स पूरे करें, अपने गोल्स पूरे करें एंड लाइफ में कुछ अच्छा काम करें। आई अग्री दैट यू नो सब लोग फेमस नहीं हो सकते हैं शायद, बट अच्छा काम करना, ग्रेट काम करना, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। बट जब हम वहाँ से हटेंगे, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से हटेंगे तब तो। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू करेक्ट। हमें दूसरों की लाइफ में घुसे रहना, ज़रूरत से ज़्यादा उसको कम करना है और अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है। अब तीसरी मिस्टेक जो हम लाइफ में कर रहे हैं वो ये है कि वी हैव फॉर सम रीज़न वी हैव कम्प्लीटली लॉस्ट द एबिलिटी टू लिसन। तो जो सुनने की क्षमता होती है वो हम सब में, ज़्यादातर लोगों में ख़त्म हो चुकी है। हम दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम अपनी बात सामने रखने के लिए, अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए, अपना ओपिनियन बताने के लिए इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम सामने वाले को सुनते ही नहीं हैं। तो इससे हमें लगता है कि हम पहले बोल देंगे, अपना आइडिया शेयर कर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बट हम आगे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। इस हैबिट की वजह से हम उल्टा पीछे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार आप जो लोग प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज़ एंड ग्रुप डिस्कशंस के लिए, तो वहाँ पे भी जब आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ग्रुप डिस्कशन की जब मॉक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं तो उसमें आप लोग बैठे हैं सब लोग और पैनल में जो भी मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी वो यही बताते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट बोल रहा है तो आपको उसको देखना है, उसको सुनना है, ना कि पैनल मेंबर्स की तरफ देखना है कि अच्छा वो क्या सोच रहे हैं, वो कितना टेंशन, उनको अच्छा लग रहा है क्या उसका पॉइंट। तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है और आपको इस पर भी फोकस नहीं करना है कि वो तो जो बोल रहा है मैं क्या बोलूँगा, मेरा पॉइंट ये होना चाहिए, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया है, ये पॉइंट कोई और ना बोल दे। नो, योर अटेंशन शुड बी ऑन द पर्सन हु इज़ टॉकिंग राइट नाउ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पैनल मेंबर भी नोटिस करते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, उन्होंने जो चीज़ बोली है आपका क्या ख्याल है उसके बारे में, और तब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, आपने सुना ही नहीं उन्होंने क्या कहा है। तो
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सुनना आना चाहिए। जब हम सामने वाले की बात को पहले सुनते हैं, अगर वो पहले बोल रहे हैं, हम बाद में बोल रहे हैं, तो हमें उनकी आइडियाज़ का पता चलता है, हमें अपनी ओपिनियन और बेटर ओपिनियन देने का मौका मिलता है, हमें सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अप्रिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एम्पथाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये सारे ट्रेड्स आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज लिसन फर्स्ट एंड मे बी स्पीक लेटर। नाउ द फोर्थ मिस्टेक, चौथी मिस्टेक जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो ये है कि हम स्माइल नहीं करते हैं, हम स्माइल करना भूल गए हैं। तो स्माइल करने के लिए बेनिफिट्स ऑफ स्माइलिंग आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स इट पुट्स यू इन अ गुड मूड इंस्टेंटली। आपका ब्लड प्रेशर, आपका एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, ये सब कुछ कम होता है। सो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो तो आप गूगल कर सकते हैं। मेरे जो 3 फेवरेट बेनिफिट्स हैं स्माइलिंग के वो ये हैं कि एक तो इट मेक्स यू लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो आप देखेंगे कि जब आप स्माइल करते हैं तो ऑफकोर्स यू लुक बेटर ना, आप ऐसे गुस्से में और ऐसे हैं उसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे या स्माइल करते हुए ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो इट मेक्स यू लुक अट्रैक्टिव, इट मेक्स यू लुक यंगर, बिकॉज जब आप हंसते हैं तो आपके मसल्स सारे लिफ्ट होते हैं फेस के, सो आपका नेचुरल फेस लिफ्ट हो रहा है। सो एक वो कोट भी है ना कि स्माइल इट्स फ्री थेरेपी। सो ये फ्री थेरेपी को यूज़ करिए टू मेक योर सेल्फ लुक मोर अट्रैक्टिव, पॉजिटिव, रेडियंट। सेकेंड जो इसका बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है दैट स्माइल सजेस्ट करता है कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। तो आपको 2-3 लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आपको लगता है कि बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, और उनके फेसेस को थोड़ा सा स्टडी करिए। आप नोटिस करिए कि वो कितना फ्रीक्वेंटली स्माइल करते हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो आप ज़्यादा लाइकेबल लगते हैं, हो जाते हैं, लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रोचेबल लगते हैं, पॉजिटिविटी ऑफकोर्स आप रेडिएट करते हैं, लोगों को लगता है काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है, काफ़ी खुश रहता है, कॉन्फिडेंस नज़र आता है, यू आर मोर लाइकली to get promoted, you are more likely to get approached by people. So आपको खुद ये नोटिस आप करने लगेंगे। फिर जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मुझे लगता है स्माइलिंग का वो ये है कि नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। सो आप क्या करिए, आप स्माइल करिए और फिर स्माइल करते करते कोई भी नेगेटिव थॉट सोचने की कोशिश करिए, बहुत मुश्किल है। सो आप जब जितना स्माइल करेंगे उतने नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे। सो ट्राई दिस and consciously, deliberately, if you are somebody who does not like to smile or who doesn't smile at all, deliberately try करिए to put a smile on your face at least thrice in a day। कहीं भी आप अपने पेरेंट्स को ग्रीट कर रहे हैं, डू इट विद अ स्माइल, बॉस को ग्रीट कर रहे हैं, डू इट विद अ स्माइल, आप कुछ नहीं कर रहे हैं बस बैठे हैं तो बस ऐसे ही स्माइल करिए, कुछ अच्छी बातों के बारे में सोचिए, वो ऑलरेडी आपके माइंड में आने लगेंगी अच्छी मेमोरीज। सो दिस इज़ द फोर्थ वन, मेक श्योर दैट यू स्माइल। और जो लास्ट मिस्टेक है हमारी वो ये है दैट वी डू नॉट लिव इन प्रेजेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो फ्रेज है ना दैट पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड टुडे इज गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, ये एक्चुअली में सही बात है। सो जो पास्ट में होना था वो हो चुका है, जो फ्यूचर की हमारी प्लानिंग है वो हमने कर ली है, बट उसका एक्शन तो आज ही होना है, हमें आज करना है, वरना जो फ्यूचर है उसको प्रेजेंट बनने में और प्रेजेंट को पास्ट बनने में टाइम तो लगता नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि टाइम ऐसी चीज़ है कभी भी वापस नहीं आता है, तो हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू टाइम को ही करना चाहिए। वी कैन ओके फाइन पास्ट की थोड़ी सी वी कैन अलाउ, थोड़ा सा हम पास्ट में रहें कि कुछ अच्छी मेमोरीज़ के लिए, कुछ हमने गलतियाँ की हैं उससे सीखने के लिए, बस दैट्स दैट, हो गया। फ्यूचर में हमने प्लानिंग कर ली, लेट्स से 20% हमने टाइम स्पेंड किया, फ्यूचर में हम जी रहे हैं, ये हम ये करेंगे, ये टारगेट्स हैं, गोल सेटिंग, बट 80% ऑफ द टाइम वी नीड टू बी इन प्रेजेंट, नहीं तो हम कोई भी काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वो भी पास्ट बन के रह जाएगा, जैसे कि हमारे ज़्यादातर रेजोल्यूशंस स्पेशली न्यू ईयर के रह जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द 5 मिस्टेक्स दैट वी हैव टोल्ड यू, एंड ट्रस्ट मी, इनको करेक्ट करना बहुत आसान है।
बट इट विल टेक सम टाइम। कोई भी हैबिट सडनली एकदम से आप डेवलप नहीं करेंगे। अभी आप बिल्कुल भी नहीं हंस रहे हैं और आपको बोलो है पूरे टाइम हाँ स्माइल करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट विल टेक सम टाइम, यू विल गेट यूज टू इट। बट आप करिए ज़रूर, आप रुकिए नहीं, आप ये चेंजेस को अपनी लाइफ में करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग जो अपना करियर बना रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ये मिलेगी ही नहीं, ये लिमिट होके रह जाएगी और एक पॉइंट के बियॉन्ड आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये 5 चीज़ों को करेक्ट करिए, कम बैक टू अस, टेल अस वॉट एवर यू ट्राइड, हाउ डिड इट हेल्प यू एंड वॉट यू थिंक ऑफ द वीडियो, एनीथिंग यू कैन let us know in the comments below. Wait for our next video. If you like it, make sure that you like, share and subscribe. And guys, don't forget, keep loving the environment.